फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज बायोलॉजी की जो नेक्स्ट क्लास है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास रहेगी। सूक्ष्म जीवों का जो पार्ट चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो पार्ट थर्ड है आज। और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लैबोरेटरी असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे, ऑल एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट थर्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव। ऑलरेडी 2 क्लासेस चैनल पे आ चुकी है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उन क्लासेस को आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था सूक्ष्म जीवों की कितनी कैटेगरी है, 5 प्रकार की कैटेगरी होती है। पहली है जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। ये आ चुका है ऑलरेडी क्लास फर्स्ट के अंदर, बैक्टीरिया। उसके बाद में वायरस सेकंड क्लास में आ गए, और ये आज जो थर्ड क्लास है उसके अंदर कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। वो आपको मैंने बताया था जीवाणु होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु की बात की थी हमने। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और एक बताया था मैंने आपको राइजोबियम जीवाणु, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। कौन सा जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। रिमाइंड कर रहा हूं 2 क्लासेस को। उसके बाद में मैंने आपको जीवाणु से होने वाले रोग बताए थे, हैजा, टाइफाइड, टीबी, वो क्लासेस आप देख लेना। अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। वायरस कभी भी फायदा नहीं पहुंचाते हैं। वायरस एक प्रकार का ऐसा सूक्ष्म जीव है, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी इंसान को फायदा नहीं पहुंचाते, किसी भी सजीव वस्तु को फायदा नहीं करते, उनसे सिर्फ और सिर्फ रोग फैलते हैं। और वायरस किसी भी टेम्परेचर पे नहीं मरता, और वायरस से होने वाले रोगों की आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी। ठीक है, ये एक अमेजिंग फैक्ट है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि वायरस से जितने भी रोग होते हैं उनकी आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनी पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं पोलियो, पीलिया, एड्स, डेंगू, रैबीज, चेचक। और जिनकी मेडिसिन बनी है वायरस से होने के लिए, उनको आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया गया है, उनको एक प्रकार से एलोपैथी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग तैयार नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं पोलियो रोग है। पोलियो रोग के बारे में मैंने आपको बताया था, पोलियो है वो भी वायरस से फैलता है, पीलिया भी वायरस से फैलता है। पीलिया होता है 2 प्रकार का, जिसको कहते हैं जॉन्डिस अंग्रेजी में, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। 2 प्रकार का पीलिया होता है जो मानव शरीर के लीवर को खराब कर देता है। किसको खराब कर देता है, लीवर, जिसको कहते हैं हिंदी में यकृत कहते हैं। यकृत को खराब कर देता है। मानव शरीर की जो पाचन ग्रंथि है, मानव शरीर की जो पाचन ग्रंथि है वो कौन सी है, लीवर है, जो भोजन को पचाने का काम करती है, जिसको कहते हैं यकृत। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। अब हम बात करते हैं पाचन ग्रंथि के अंदर पीलिया है वो 2 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए जो क्या करता है, नॉर्मल बॉडी को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हेपेटाइटिस बी जिसके कारण लीवर पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। उसके बाद में मैंने आपको पहले बताया था पोलियो। पोलियो के कारण क्या हुआ था, पोलियो के कारण एक प्रकार से पैरालाइज हो जाती है बॉडी। और पोलियो का टीका बनाया था, वो बनाया था जोन्स ई साल्क वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका बनाया था। जोन्स ई साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। ये सेकंड क्लास में आ चुका है। उसके बाद में मैंने आपको बताया एड्स रोग है वो एचआईवी वायरस से फैलता है, उसके बारे में मैंने आपको क्लास सेकंड में बता दिए हैं। उसके बाद में डेंगू, डेंगू एक ऐसा बुखार होता है, फीवर होता है, जो मादा एडिस मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है, डेंगू है वो मादा एडिस मच्छर से फैलता है। और एक मैंने आपको बताया था मलेरिया, मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया फैलता है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मलेरिया है वो किस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। अगर बात की जाए मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटोज, अंग्रेजी में बोलते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर को। और मादा एडिस मच्छर होता है फीमेल्स एडिस मॉस्किटोज। ठीक है, और ये दोनों मच्छर हैं, इनकी अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, विशेषता है। जैसे जो मलेरिया रोग है वो फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। तो ये जो मच्छर है वो क्या करता है, रात में काटता है और गंदे पानी में पनपता है। और जो मादा एडिस मच्छर है वो क्या करता है, साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है। तो इसीलिए डेंगू बुखार है वो मलेरिया बुखार के अकॉर्डिंग ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए डेंगू बुखार के अंदर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, और मलेरिया के अंदर व्यक्ति की मृत्यु होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि डेंगू के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स डाउन आ जाते हैं। डेंगू के अंदर मोस्टली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारे ब्लड के अंदर, जो व्हाइट ब्लड सेल होती है, श्वेत रक्त कोशिका, जिसको शरीर का सैनिक कहते हैं, वो क्या हो जाती है डेंगू बुखार के अंदर, क्या हो जाती है, उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और प्लेटलेट्स डाउन आ जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, जो रक्त का थक्का बनाते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या डेंगू बुखार में कम हो जाती है। तो डेंगू के बारे में मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था। रेबीज,
रेबीज किससे फैलता है? ये कुत्ता, बंदर और बिल्ली के काटने से फैलता है। रेबीज रोग है, आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं जल भीति रोग, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? रेबीज है एक प्रकार का रोग होता है, और वो रेबीज रोग किसके कारण फैलता है, किसके काटने से फैलता है? ध्यान से सुनिए। रेबीज है वो कुत्ते के काटने से, बंदर और बिल्ली के काटने से फैलता है। कुत्ता, बंदर और बिल्ली के काटने से रेबीज रोग फैलता है। इसके अंदर क्या हो जाता है कि इंसान का जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरॉन्स हैं वो बॉडी के, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, और उसमें क्या हो जाता है? उसे रेबीज रोग हो जाता है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेबीज रोग का टीका किसने बनाया था? तो रेबीज रोग का टीका बनाया था वो लुई पास्चर वैज्ञानिक ने बनाया था। किसने बनाया था? रेबीज रोग का टीका लुई पास्चर वैज्ञानिक ने बनाया था। लुई पास्चर सुना होगा आपने। लुई पास्चर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें चीनी से शराब बनाते हैं। वो आपने अल्कोहल के कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया हमने, जो क्लास है अल्कोहल की क्लास है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था, और पाश्चरीकरण प्रोसेस, पाश्चरीकरण विधि होती है, पाश्चरीकरण सुना होगा, पाश्चुरेशन मेथड की बात कर रहा हूं, जिसमें जो थैलियों में दूध आता है मार्केट में, वो पाश्चुरेशन मेथड से तैयार होकर आता है। और पाश्चरीकरण विधि का जो मिल्क होता है वो ज्यादा टाइम तक खराब नहीं होता। इसके अलग अलग रीजन है, वो लुई पास्चर ने बनाई थी वो भी चीजें। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था, लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, और सूक्ष्म जीवों का जो जनक है वो भी किसे कहा जाता है? लुई पास्चर वैज्ञानिक को। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका जो पिता है, सूक्ष्म जीवों का पिता है, वो उसके बारे में बताने वाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक है, वो है लुई पास्चर। उसके बाद में बात करते हैं चेचक रोग। चेचक रोग सुना होगा आपने। चेचक रोग किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। किस वायरस से फैलता है बता देता हूं। चेचक रोग वेरियोला वायरस से फैलता है। चेचक रोग किससे फैलता है? वेरियोला वायरस से चेचक रोग फैलता है। वेरियोला वायरस से चेचक रोग फैलता है। ध्यान से समझ में आया होगा आपको कि चेचक रोग किससे फैलता है। चेचक क्या होता है? इसके अंदर बॉडी के ऊपर थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, लाल कलर के, लाल रंग के दाने हो जाते हैं, जिसको आप जनरली माता वगैरह ऐसे कुछ बोल देते हो। तो चेचक रोग है वो वेरियोला वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वेरियोला विषाणु से। एक होता है वेरियोला, एक होता है वेरिसोला, दो अलग अलग विषाणु में। चेचक फैलता है वेरियोला से, और खसरा रोग फैलता है वेरिसोला से। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। तो वेरियोला विषाणु से क्या फैलता है? चेचक रोग फैलता है। और चेचक का टीका किसने बनाया था? चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं उनकी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन चेचक का टीका बना दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था, जिन्होंने गाय के दूध से चेचक का टीका बनाया था। चेचक का टीका बनाया था, किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। एडवर्ड जेनर आपको दिखाई दे रहा होगा। एडवर्ड जेनर कहाँ का था? इंग्लैंड का फिजिशियन था, इंग्लैंड का बायोलॉजिस्ट था, एक प्रकार से इंग्लैंड से बिलोंग करता था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने गाय के दूध से बनाया था, काउ मिल्क से इसको प्रिपेयर किया था। ये क्लियर हो गया। वायरस के जो रोग हैं वो कंप्लीट हो गए, वायरस के जितने भी रिलेटेड डिजीज हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? मलेरिया। मलेरिया रोग मैंने आपको बताया, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। और मलेरिया रोग का इलाज किससे किया जाता है? कुनैन की गोली से। मलेरिया रोग का इलाज किससे किया जाता है? कुनैन की गोली से मलेरिया रोग का इलाज किया जाता है। कुनैन की गोली सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कुनैन की गोली है वो सिनकोना वृक्ष। सिनकोना वृक्ष याद रखना, सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और मलेरिया रोग का जो इलाज है वो कुनैन की गोली से किया जाता है। याद रखना, मलेरिया रोग का इलाज कुनैन की गोली से। उसके बाद में पायरिया। पायरिया क्या होता है? एक प्रकार से दांतों का रोग होता है, मसूड़ों का रोग होता है। इसमें क्या हो जाता है? मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण होता है ऐसा। तो विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है, और मसूड़ों का रोग होता है। मसूड़ों में एक प्रकार से ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून आने लग जाता है। तो पायरिया भी किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? पायरिया। मलेरिया भी किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। और मलेरिया किस प्रोटोजोआ से फैलता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। याद रखना किस प्रोटोजोआ से फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं पेचिस रोग। पेचिस को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में डायसेंट्री कहते हैं। एक प्रकार से बॉडी के अंदर पानी की कमी होना। पेचिस रोग के अंदर क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है, लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो पेचिस रोग है वो किससे फैलता है? वो भी प्रोटोजोआ से फैलता है। पेचिस रोग ये किसको प्रभावित करता है? पेचिस रोग मानव शरीर की जो आंत है, बड़ी आंत है, उसको प्रभावित करता है। क्योंकि बड़ी आंत क्या काम करती है? जो लार्ज इंटेस्टाइन
बड़ी आंत जिसको क्या करते हैं, पानी को पचाती है। छोटी आंत क्या काम करती है, भोजन को डाइजेस्ट करती है, और बड़ी आंत क्या काम करती है, पानी को डाइजेस्ट करती है। तो ये बड़ी आंत को खराब कर देता है पेचिश रोग। पायरिया मैंने आपको बताया मसूड़ों का रोग है। मलेरिया रोग क्या काम करता है, मलेरिया रोग आरबीसी को कम कर देता है, रेड ब्लड सेल को घटा देता है बॉडी के अंदर, और इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोध क्षमता तंत्र क्या कर देता है, कमजोर बनाता है। उसके बाद में है अगला जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, सोने की बीमारी। सोना चांदी ऐसा कुछ नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। सोने की बीमारी का मतलब है कि नींद में बोलना, नींद में चलना, ऐसे कुछ सिंड्रोम होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि इंसान को मेंटली प्रॉब्लम होती है, मेंटली डिजीज बोला जाता है इसको, मानसिक रोग है एक प्रकार का। ये भी किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। सोने की बीमारी जिसमें एक प्रकार से स्लीपिंग सिकनेस बोल सकते हैं, बोलना, उठकर चलना, नींद में चलना, नींद में बोलना, नींद में ऐसे कुछ जो भी एक्टिविटी करना, तो वो सोने की बीमारी है, वो किससे होगी, वो भी प्रोटोजोआ के कारण फैलेगी। क्लियर हो गया प्रोटोजोआ। आपको तीन माइक्रोऑर्गेनिज्म के पार्ट क्लियर हो गए, जीवाणु क्लियर हो गया, विषाणु और प्रोटोजोआ क्लियर हो गया। उसके बाद में कौन सा है, कवक या फफूंदी। कौन सा है, कवक या फफूंदी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। कवक या फफूंदी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। और ये जो कवक या फफूंदी जो फंगस है उससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, एक तो है दमा। एक कौन सा रोग है, दमा, जिसको कहते हैं अस्थमा। दमा सुना होगा आपने, दमे के जो पेशेंट होते हैं उनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनका जो फेफड़ा है वो पूरी तरह से खराब होता है, लगभग मतलब खराब होता है दमा के अंदर। दमा रोग है वो किससे फैलता है, कवक या फफूंदी से। कवक या फफूंदी एक ही बात है, इसको फंगस कहते हैं अंग्रेजी में। जो भी खाज खुजली होती है या जितने भी स्किन इन्फेक्शन रोग हैं, स्किन से रिलेटेड त्वचा रोग हैं, वो सब किससे फैलते हैं, कवक या फफूंदी के कारण। कवक या फफूंदी जो सूक्ष्म जीव है वो क्या काम करता है, स्किन इन्फेक्शन फैला देता है, जैसे खाज खुजली हो गया जिसको बोलते हैं सोराइसिस, एक प्रकार से खतरनाक त्वचा का कैंसर होता है जिसे कहते हैं सोराइसिस। और उसके बाद में एक होता है गंजापन, एक होता है दाद। तो दाद के बारे में बता देता हूँ, रिंग वॉर्म आपने सुना होगा, रिंग वॉर्म दाद होता है, ये भी एक प्रकार का त्वचा रोग होता है। ये भी किससे फैलता है, ये भी कवक या फफूंदी से फैलता है। किससे फैलता है, कवक या फफूंदी से। त्वचा रोग मतलब जो दाद है वो क्या फैलता है, कवक या फफूंदी से फैलता है। एक होता है गंजापन। गंजापन का मतलब होता है कि इंसान के टाइम से पहले ही बाल मतलब गिर जाना, बाल की कमी हो जाना, जो हेयर हो गए वो क्या हो गई, कम हो गई। तो वो कम होने का कारण क्या है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से कवक, एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स कम होता है बॉडी के अंदर। और ये किस सूक्ष्म जीव से फैलता है, कवक सूक्ष्म जीव के कारण गंजापन हो जाता है, बाल्डनेस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, बाल्डनेस। तो कवक सूक्ष्म जीव क्लियर हो गया। जो कवकों का अध्ययन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, द स्टडी ऑफ फंगस। द स्टडी ऑफ फंगस, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी याद रखना, माइकोलॉजी इसका राइट आंसर आएगा, कवकों का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है वो है सवाल। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, कवक से होने वाले रोग मैंने आपको बता दिए, लेकिन कवक से होने वाले कुछ फायदे भी हैं। एक ईस्ट या खमीर पाउडर सुना होगा आपने, ईस्ट या खमीर पाउडर एक प्रकार का कवक है, ईस्ट या खमीर। ईस्ट अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में बोलते हैं खमीर पाउडर, जिसका किण्वन प्रक्रिया में यूज होता है। बेकरी प्रोडक्ट है, बेकरी की शॉप के अंदर मिलेगा ये। इससे ब्रेड, डबल रोटी, इडली, सलाद, अचार, मुरब्बा, शरबत, ये सभी पदार्थ बनाए जाते हैं, बेकरी की शॉप में मिलेगा ईस्ट या खमीर पाउडर, जो एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। जो एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। और वो कौन सा सूक्ष्म जीव है, कवक सूक्ष्म जीव, जो क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। तो कवक से होने वाले फायदे भी हैं और रोग भी हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में सवाल। सवाल क्या होता है, सवाल की जो स्टडी है, सवाल का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ सवाल। सवाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है। सवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहा जाता है। और सवाल की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ एल्गी, उसको क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या होता है, माइकोलॉजी, और सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। कंफ्यूज नहीं होना है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। और सवाल की बात करते हैं तो सवाल का एग्जांपल है नील हरित सवाल। सुना होगा आपने, नील हरित सवाल एग्जांपल है, नील हरित सवाल। अंग्रेजी में बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहा जाएगा इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका प्रयोग होता है उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में। जो धान के खेत होते हैं, जितने भी फर्टिलाइजर यूज होते हैं, उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी यूज होता है। और ये क्या काम करता है, नील हरित शैवाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। तो शैवाल होते हैं वो फायदा पहुंचाते हैं, उनसे होने वाले कोई रोग नहीं है। और मैंने आपको कवक से होने वाले रोग भी बताए और उनमें फायदा भी बताया। प्रोटोजोआ सभी रोग फैलाते हैं, जितने भी विषाणु होते हैं, वायरस, सब रोग फैलाते हैं। और जीवाणु से भी फायदा भी होता है और रोग भी फैलते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, और ये पार्ट 3 था। ऑलरेडी 2 पार्ट चैनल पे आ चुके हैं, वो भी आप उन क्लासेस को अच्छी तरीके से देख लेना। सूक्ष्म जीव का ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।